जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम हो चुका है साइंस का, तो उसी के रिकॉर्डिंग आंसर की लेकर के आ चुका हूँ। माना कि एग्ज़ाम इस बार टफ हो रहा है, हर साल के भांति इस साल का जो क्वेश्चन बना वो बहुत हार्ड बना, लेकिन फिर भी आप लोगों तो गर्दा ही उड़ा ही दिए होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, फर्स्ट का है गति का सबसे साधारण प्रकार है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, शून्य मान हो सकता है, शून्य मान हो सकता है किसका? दूरी विस्थापन दोनों का। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन ग्राफ और समान चाल को दर्शाता है? तो देखने से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी कैसे जा रहा। निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं? किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो गति के ए नंबर, 4 नंबर का और ए नंबर। ठीक है, गति के नियम। 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 96 न्यूटन के बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक है, तो इसमें कितना उत्पन्न त्वरण होगा ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। केजी मीटर पर सेकेंड मात्रक है, केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का बी का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाता है तो कैपिटल जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड थोड़ा सा आया हुआ है, लेकिन पास मार्क के लिए सिर्फ आप लोगों को कितना चाहिए? 14 नंबर, 9.8 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, जूल सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने पर 9.8 जूल ऊर्जा वही होगी? तो 1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 1 मीटर उठाने पर। ठीक है, 1 मीटर उठाने पर। यदि किसी वस्तु का संवेग दूना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, उसकी गति, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगे किसका हस्तांतरण करती है? तो तरंगे किसका हस्तांतरण करती है? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्मिक संपीड़न एवं विलयन की दूरी 5 सेंटीमीटर तो तरंग दैर्ध्य का मान होगा? तरंग दैर्ध्य का मान 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो विचार एक पदार्थ नहीं है। पदार्थ क्या करता है? जगह मारता है। ठीक है, तापक्रम का एसआई मात्रक है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम का एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, गैस का द्रव में परिवर्तित कहलाता है संघनन। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का आया था। बारूद एक है तो मिश्रण है, आप लोग फाड़ के रख दिए होंगे, हमको है 40 में 30 प्लस हर किसी का। निम्नलिखित में कौन क्लाइडी नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन क्लाइडी नहीं है? तो वायु क्लाइडल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो आकार द्रव का जो होता है अनिश्चित होता है। गिलास में डालो तो गिलास का आकार, बर्तन में डालो तो बर्तन का आकार हो जाता है, मतलब जिस आकार में डालो उसी आकार का हो जाता है। निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? तो द्विपरमाणुक Cl, क्योंकि Cl2 लिख सकते हैं। ठीक है, Cl। SO2 के एक अणु में सल्फर एक ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है तो 1:1। ठीक है, SO2 S भी 16 हो जाएगा और O2 O 8 16, यानी कि काटेंगे तो 1:1 आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है तो N। नाइट्रोजन को हम लोग किससे देखते हैं? N से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 22 नंबर का। 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है, 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व का समस्थानिक में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो इसमें से आपका भिन्न न्यूट्रॉन का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व है? तो 2 8 2। ऑप्शन नंबर ए। इसमें से 2 ज़्यादा है तो 2 दूसरे को दे सकते हैं, धनात्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गुणसूत्र बने होते हैं तो DNA और प्रोटीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, DNA प्रोटीन से। प्रोटीन संश्लेषित होती है तो प्रोटीन संश्लेषित कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है। कोशिका का जो अपशिष्ट होता है निपटाने वाला तंत्र, उसे क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है तो रक्त हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मतापी जंतु है। अस्मतापी जंतु है, तो इसमें से अस्मतापी जंतु कौन सा है? तो सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। मछली, मनुष्य, ये सब के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है ऑर्थोपोडा समूह का एक जंतु है। ऑर्थोपोडा समूह का एक जंतु है, तो इनमें से बताना कि कौन ऑर्थोपोडा का समूह में आता है? तो केकड़े। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। सजीवों की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीव की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं, जिन रोगों की अवधि कम होते हैं उन्हें कहते हैं तिरोरोग। ठीक है। तिरोज तेजी से फैलने वाला। जीवन मंडल का निर्जीव घटक है, तो मृदा जो है वो मरा हुआ है। शुक्र है मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र और मंगल दोनों पे क्या पाया जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है। 39 नंबर मधुमक्खियों फूलों से एकत्र करती है, तो मकरंद और पराग दोनों एकत्र करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही 39 का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना 40 में से कितना नंबर आया। ठीक है। और इसमें से बहुत अच्छा जो क्वेश्चन जो था वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी तरह से हम लोग 10 में भी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तो क्योंकि इस बार का जो 10 पूरा कवर करने वाले हम लोग इसी चैनल पे। ठीक है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट निकालने वाले हैं, क्योंकि इसी बार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में ही रिजल्ट निकला, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो उसी तरह से हम लोग इस बार क्या करेंगे? आप लोगों को भी सहायता करेंगे। तो आप लोग पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी मैं आप लोगों को सहायता कर पाऊँगा। और आप लोग बताइए इसमें कमेंट करके कि आप लोगों के 40 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है। और अंडे देने वाले मुर्गे को क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाले मुर्गे को लेयर कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आप लोगों को 40 में से कितना नंबर आया? 40 में से 40 आया, या 40 में से 30, 32, 34, क्योंकि पास मार्क आपका सिर्फ 14 है। 40 में 14, 40 में 15 लाओ, पास हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल से भी मिलता है। ठीक है। अगर 14, 15 नहीं ला सकते तो 8 नंबर भी लाइएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।